वेलकम टू पाइंडर स्टडी। आप दे रहे हैं ओरली ऑडियो रिटन टेस्ट। अगर आपको तैयारी है तो आप रिटन टेस्ट दीजिए और नहीं तो आप ओरली टेस्ट दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ये है आपका बायोलॉजी का पहला प्रश्न, चैप्टर जैव प्रक्रम, जिसमें हम लोग पोषक का कर रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, आप रिटन टेस्ट ऑडियो टेस्ट के तौर पे आंसर्स लिखते चलें, अंत में मिलान करवा दिए जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? और आप अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप साथ में आंसर्स पढ़ते चलें, हम आंसर्स नहीं बोलेंगे अभी, तो आपको आंसर्स बोलने हैं। दूसरा प्रश्न, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तीसरा प्रश्न, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? चौथा प्रश्न, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? पांचवा प्रश्न, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? छठा प्रश्न, पीत रस कहां से स्रावित होता है? सातवां प्रश्न, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या सभी? आठवां, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? नौवां, निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। 10वां प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या सभी? 11वां प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? 12, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक? 13, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 14, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, किसके द्वारा? यह आपका 16वां था। 17, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? 18, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? 19, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? 20, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसे होते हैं, कैसे प्रकृति के होते हैं? 21, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी एक उभयलिंगी जंतु बताएं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? ये 22वां था। 23वां, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इन सभी के लिए? 24वां, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पर? 25, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 26वां, कूटपाद किसमें पाया जाता है? 27, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? 28, ग्वाटर अथवा घेंघा पनपता है किसकी कमी से?
29 भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? 30 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? 31 मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? 32 प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, किस क्रिया के द्वारा? 33 जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय? इसका सही जवाब होगा 34 स्वपोषी पोषण होता है किसमें? पौधे में, कवक में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोक्रियोटिक में, या ए और सी दोनों में? 35 ग्रहणी भाग है किसका? 36 प्रकाश संश्लेषण होता है कब? 37 मृतोजीवी का उदाहरण है? अमीबा, गोबरछत्ता, उड़हूल या अमरबेल? 38 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है? 39 परिशेषिका हिस्सा है किसका? 40 पीत रस का स्राव होता है किसके द्वारा? 41 गोबर छत्ता है कैसा जीव? 42 कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? 43 दूध से दही बनने में निम्नांकित में कौन सी अभिक्रिया होती है? 44 क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? 45 दांत का कठोरतम भाग होता है कौन? 46 निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्र से या कोई नहीं? 47 निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? हरा, पीला, नीला, लाल, कौन सा? 48 स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? 49 प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर या दोनों पर? 50 रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ? 51 कृमि रूपी परिशेषिका किसका हिस्सा है? 52 प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। और आप अगर मौखिक दे रहे थे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने दिए हैं। अगर आप ऑडियो टेस्ट दे रहे थे तो आप अपने आंसर्स का मिलान कर लें। आपके आंसर्स लगातार बोले जा रहे हैं। जो सही हो उसमें टिक मारते चलें और जो गलत हो उसे छोड़ते चलें। तो आपका पहले का आंसर था इनामेल, दूसरे का आंसर था छोटी आंत, तीसरे का आंसर था रॉबर्ट ब्राउन, चौथे का आंसर स्टार्च, पांचवे का कोशिका विज्ञान, छठे का यकृत, सातवें का प्रोटीन का पाचन, आठवें का कार्बोहाइड्रेट, नौवें का हरे पौधे, 10वें का इनमें से सभी मतलब पढ़ रही सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड सभी, 11 का क्लोरोफिल, 12 का स्पर्शक, 13 का C6H12O6, 14 का अंतर्ग्रहण,
15 का झरे पौधे में, 16 का कूटपात द्वारा, 17 का लाइपेज, 18 का घेंघा, 19 का मृतजीवी, 20 का क्षारीय, 21 का केंचुआ, 22 का स्वपोषी, 23 का इनमें से सभी यानी मंड को घोलने, क्लोरोफिल को घोलने और पत्ती को मुलायम करने सभी के लिए उबाला जाता था। 24 का 10x पर, 25 का 32, 26 का अमीबा, 27 का हरा, 28 का आयोडीन की कमी, 29 का उपचयन या ऑक्सीकरण, 30 का जल से, 31 का क्लोरोफिल में, 32 का प्रकाश संश्लेषण, 33 का वृद्धि, 34 ऐसे यहाँ पे अणु की गति, आणविक गति होना चाहिए 33 का, 34 का पौधे और प्रोटिस्ट प्रोक्रियोटिक ए और सी दोनों में, 35 का छोटी आंत, 36 का दिन में, 37 का गोबर छत्ता, 38 का क्लोरोप्लास्ट, 39 का आहार नाल का, 40 का यकृत द्वारा, 41 का एक मृतजीवी, 42 का मृतजीवी, 43 का किण्वन, 44 का हरा, 45 का इनामेल, 46 का गार्ड कोशिका से, 47 का लाल, 48 का आयोडीन, 49 का ए और बी दोनों मतलब प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा दोनों पर प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है। 50 का पत्तियों पर, 51 का हारनाल, 52 का क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। और इस तो आप 52 में से कितने सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ये जो टेस्ट है वो आपको कैसा लगा ये भी प्रतिक्रिया दें, और बने रहें पायनियर ओरली ऑडियो रिटन टेस्ट में। ये आपकी अगर तैयारी रहे तो आप रिटन टेस्ट दीजिए, और तैयारी नहीं हो तो मौखिक टेस्ट दीजिए। गुड लक, फिर मिलेंगे अगले टेस्ट में, अगले पार्ट में।